श्री राम, जय श्री महाकाल। आज है 25 अगस्त और अब अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट्स आने वाले हैं, क्या उसके ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, और आपने इतने जो क्वेश्चंस मुझसे शेयर्स के बारे में पूछा है उन सब के आंसर्स इस वीडियो में दूंगा। बट पहले आगे जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि पिछले हफ्ते और पिछले एक दो दिन में मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में बेसिकली क्या क्या हुआ है। सबसे पहली चीज, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा था वो अब थोड़ा बहुत वापस एस्केलेट होते हुए दिख रहा है, तो ये मार्केट के लिए खराब खबर मानी जाती है। अब क्योंकि इतने अटैक्स चल रहे हैं यहां पर, अगर इजराइल ने बहुत ही खतरनाक तरह से रिटेलिएट किया तो एक वॉर की सिचुएशन वापस क्रिएट होगी। पर क्योंकि यूएस में इलेक्शंस हैं तो क्या ये वॉर एस्केलेट बहुत तेजी से होगा, उसके चांसेस कम है। मैंने पिछले हफ्ते भी एक चीज कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ये था कि इजराइल का नक्शा, इजराइल का जो डायमेंशन है वो काफी कम दिखता है मैप पे, हम चाहेंगे उसको बढ़ाना। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दैट मीन्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू गैदर डिफरेंट एरियाज, आजू बाजू के एरियाज उनको कैप्चर करना चाहते हैं, तो वॉर की सिचुएशन बन सकती थी। बट अभी पिछले एक दो दिन के अंदर ईरान इजराइल के बीच में जो उधर ग्रुप्स हैं वहां पर बॉम्ब्स तो गिराए हैं ना, रॉकेट्स फेंक एक दूसरे के ऊपर, मिसाइल्स गिराई हैं। तो लेट्स सी मार्केट उसको कैसे देखता है। बट उसके साथ में एक और खबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेड चेयरमैन के थ्रू है। फेड मतलब यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब वहां पे ये हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि 18 सितंबर को हमें रेट कट अब करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स देयर माइट बी अ रेट कट इन 18 सितंबर वाला जो मीटिंग है वहां पे। अब रेट कट हो रहा है तो ये पॉजिटिव खबर होनी चाहिए मार्केट के लिए, यूएस गवर्नमेंट के लिए, यूएस कंपनीज के लिए तो ये पॉजिटिव खबर है। इसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या होगा उसके ऊपर भी हम लोग अभी बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर रेट कट हुआ, और रेट कट की जो बातें वो काफी बहुत डिटेल में हो चुकी हैं, और क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा भी वैसे ही आया तो मानना जा रहा है कि हो जाएगा। जैक्सन हॉल में ये पूरी बातें हुई है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, यूएस में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज के पास में अगर आप ब्याज दरें कम कर दोगे तो उनको ब्याज कम देना पड़ेगा। यूएस में बेसिकली ट्रेंड ये चलता है कि मैं तो बैंक से ही पैसा लूंगा लोन पर और उसी से ही बिजनेस करूंगा। मोटा माटी वहां पर लोग अपने पैसे कम लगाते हैं, बैंक्स के पैसे ज्यादा लगाते हैं। तो अगर सपोज मैं यूएस में बिजनेस कर रहा हूं और मैं भी बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट हूं, सो व्हाट विल हैपन, मैं भी अपना पैसा नहीं लगाऊंगा ना, मैं भी मार्केट से पैसा उठाऊंगा और वही वाला पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अपने बिजनेस में करूंगा। अब यहां पर जो ब्याज दर है अगर वो कम कर देती है यूएस गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो यहाँ पे खर्चा होगा वो कम होगा, और क्योंकि मेरा खर्चा कम होगा तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ये मोटा माटी कैलकुलेशन होता है जब रेट कट होता है। तो इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ना चाहिए, ये एक बहुत क्रिटिकल मैटर है। अमेरिका को मदर मार्केट बोलते हैं हम लोग। दैट मींस कि जो अमेरिका में होगा वर्ल्ड में होगा ही होगा। अब क्योंकि अमेरिका में रेट कट हुआ तो आरबीआई को भी इंडिया में रेट कट करना पड़ेगा। अब इसका इंपैक्ट बहुत गहराई से सुनना, ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेमन लैंग्वेज में समझने के। यूएस ने अपने रेट गिराए, मतलब ब्याज दरें गिराई। उसका हुआ क्या इंपैक्ट कि कंपनीज को ब्याज कम भरना पड़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली पूरे कंट्री की ग्रोथ होगी। लॉजिकल बात हुई है। बट इसके साथ में अगर इंडिया ने रेट कट किया तो क्या होगा? अभी आप लोगों ने एक न्यूज जरूर सुनी होगी कासा के ऊपर, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के ऊपर। अब ये कासा रेशियो जो है वो हर बैंक का कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स है, पहले कासा क्या है वो समझ लो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जो हम अपना पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रखते हैं, कासा का मतलब वो है, राइट। तो अब बैंकों के साथ क्या हो रहा है कि मैं अपना पैसा, आप जितने भी इन्वेस्टर्स है, जितने भी लोगों के पास जिनके पास पैसा इकट्ठा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं आजकल, वो बोल रहे हैं एफडी में रखने से बेहतर मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल दूं ताकि वो मार्केट में इन्वेस्ट हो, और क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। लॉजिकली हर कोई ये करेगा जो कि कर भी रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, दैट पीपल आर एक्चुअली नॉट पुटिंग देयर फंड्स इनटू एफडीज एंड करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। बैंक में पैसा कोई नहीं डाल रहा है। तो बैंक के पास में जो बिजनेस है, लोन देने का बिजनेस, वो कब चलेगा? जब हम लोग पैसा डालते हैं बैंक में, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में, बैंक वही पैसा लोगों को मार्केट में लोन देने पे देती है। अगर वही पैसा उनके पास नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली लोन ज्यादा नहीं दे पाएंगे, और अगर बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएगी तो क्या होगा? बैंक की ग्रोथ कम होगी। अब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है। आपने बोला रेट कट कर देते हैं। अब रेट कट करोगे तो आरबीआई ने भी अगर रेट कट कर दिया तो जो मार्केट में बैंक्स कंपनीज को लोन दे रही है वो थोड़ा बहुत सस्ता होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कंपनीज के लिए अच्छी बात है।
और अब जब इंडिया में कोई भी कंपनी को हम एनालाइज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो डेट फ्री है या नहीं। अगर डेट फ्री होती है तो ऐसा लगता है अच्छा ग्रो कर रही है। दैट मीन्स कि इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में अगर आपने ब्याज दरें कम कर दी, और जो बड़ी कंपनीज है, निफ्टी में भी अगर मैं बात करूं, निफ्टी इंडेक्स है जिसमें निफ्टी में रिलायंस, एचडीएफसी, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें से 30%, 25 to 30% कंपनीज के पास डेट ही नहीं है। तो आप किसका ब्याज दर कम करोगे? ठीक है, नॉर्मल पब्लिक का आपने ब्याज दर कम कर दिया, विच इज वेरी गुड, अगेन अ गुड पॉइंट। बट अगर आप ब्याज लेने का कम करोगे तो ब्याज देने की भी बात कम करोगे। सिंपल सी बात है, सपोज मैं एसबीआई हूं और मैंने अभी आपको लोन बांटा हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल 12% पे, ठीक है। अब वो क्योंकि आरबीआई अगर रेट कट करेगी तो मेरे को भी रेट कट करना पड़ेगा, तो मैं 12% से घटाकर उसको 10% कर दूंगा। दैट मीन्स मेरा रेवेन्यू जो आएगा वो कम आएगा ना। अब मेरे को कम रेवेन्यू आएगा तो मैं एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इनके भी ब्याज कम करूंगा। हम वैसे ही उसमें पैसा डालना नहीं चाह रहे, तुमने ऑलरेडी ब्याज दरें कम कर दी तो हम उसमें और पैसा नहीं डालेंगे। लॉजिकल बात है, हम अभी भी म्यूचुअल फंड में डालेंगे। तो ये बैलेंस ही नहीं होगा। अगर इंडिया ने आरबीआई ने अगर रेट कट कर दिया तो हो सकता है इट इज एक्चुअली डिजास्टरस पॉइंट फॉर द बैंक्स। ये मेरा व्यू है। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दो, बट ये मेरा व्यू है। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द मार्केट। क्योंकि अब ये वाला हफ्ता, पिछले 2 हफ्ते से ऑप्शन प्रीमियम जो सेल कर रहे थे वो तो मजेदार बैठे थे, क्योंकि कुछ मूवमेंट ही नहीं था तो उनको तो पैसा मिला। ऑप्शन बायर्स की हालत खराब हुई। इस हफ्ते देयर माइट बी अ टर्न अराउंड, क्योंकि इस हफ्ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अच्छी खासी वोलेटिलिटी होगी। क्यों होगी? इतनी न्यूज, पहले तो इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर, फिर फेड ने अपनी बोली रेट कट करने को, और रेट कट का इंपैक्ट इंडिया में क्या आएगा, वो किस तरह से मार्केट लेगा, और उसके बाद रिलायंस पावर। अब रिलायंस पावर पे ही जब जाना है हमें तो 1 मिनट बाद जाते हैं, तब तक अपन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बिकॉज रिलायंस पावर के ऊपर काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे तो उसको उधर कवर कर लेंगे। अब निफ्टी के लिए 25,080 मोटा माटी 25,080 इज अ वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर वो क्रॉस कर दिया तो इट इज ऑन ब्लू स्काई जोन, वो वहां से फट जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट था 58,000, जो इस हफ्ते वो अच्छा खासा ऊपर ही लेके चला हुआ है, तो 58,000 के नीचे गया तो वीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और निफ्टी पे ये ध्यान रखना 24,850 भी बहुत क्रिटिकल लेवल है, तो 24,850, हाँ नीचे जाने के लिए 24,600 650 वुड बी द लेवल, ऊपर 850 और 25,078, ये तीनों लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन आंसर्स राउंड पे। तो सबसे पहले दीक्षा दालवी और धानु शाह ने पूछा था रिलायंस पावर का सर क्या करें। रिलायंस पावर के ऊपर मैंने एक रील भी डाली थी। उस रील में मतलब मैं खुद परेशान हो गया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। पिछले हफ्ते भी हमने बात करी थी कि अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया रिलायंस पावर ने। वहां से रिलायंस पावर के ब्रेकआउट का लेवल इज 34.5, वो अच्छा खासा उसके ऊपर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ब्लू स्काई जोन में आ गया था। अब ऐसा लग रहा था कंपनी रिवाइव कर देगी, ठीक है। और अब पीछे न्यूज क्या आ गई कि यार अनिल अंबानी के ऊपर और एडीएजी ग्रुप के ऊपर, एडीएजी इज अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, एडीएजी। अब एडीएजी के ऊपर 624 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है सेबी ने। क्यों? क्योंकि जो वो फंड्स इन्वेस्टर्स से ले रहे थे उनको कंपनी में लगाना चाहिए था, उन्होंने कुछ और जगह यूज किए, माइट बी इन पर्सनल यूज, दे हैव टेकन दैट मनी फॉर। सो ऑटोमेटिकली सेबी ने तो बड़ी पेनल्टी लगाई, और सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल तक सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। वेरी नेगेटिव न्यूज, नो डाउट, वेरी नेगेटिव न्यूज। आपको क्या करना चाहिए? अब यहां पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ अगर आपके पास है तो, या फिर अब रुक जाओ। मेरा ये हमेशा मानना है कि जब भी किसी शेयर में बहुत न्यूज आती है या कुछ इवेंट आता है तो उसको थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड कर लो, कोई गलत बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं तो 2-3 साल होल्ड करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो होल्ड करके रखो। आपको लगता नहीं मैंने तो ट्रेड के लिए लिया, तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है इसमें अब, क्योंकि अभी अगर लोअर सर्किट मारते गए इस न्यूज पे तो कितना तक लोअर सर्किट जाएगा पता नहीं। क्योंकि अनिल अंबानी का एक्टिव, हाँ क्या अनिल अंबानी अब बिना मार्केट को देखेंगे ही नहीं? क्या नहीं यार, देखो सिंपल सी बात है, सबके अपने पास अपने रास्ते होते हैं, बट स्टिल ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, सो ऑटोमेटिकली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट लेट्स सी कि मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट करता है। सेकेंडली संदीप सुथान ने पूछा था अबाउट एनएचपीसी एंड जुबिलिएंट फूड। सबसे पहले मैं एनएचपीसी के ऊपर बात कर देता हूं। संदीप,
सी एनएचपीसी के ऊपर मेरा व्यू अगले 5 साल का है और मैं 5 साल तक उसको होल्ड करूंगा और मैं नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा भाई। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, मैंने ये बहुत बार अपने साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी कहा है कि ये स्टॉक मेरा एवरेज प्राइस 87 का है और अभी उसके आजू बाजू में 95 96 चल रहा है। अब देखा जाए तो रिटर्न नहीं दे रहा है, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मैं उसको लंबे समय तक रखूंगा। और जिस हिसाब से वो शेयर है, देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कभी भी एकदम से नहीं भागते हैं। उनको बहुत अच्छी न्यूज भी मिल जाएगी तो 1-2 दिन भागेंगे फिर रुक जाएंगे। उनको चाहिए कि हमें एक बहुत लंबे ड्यूरेशन तक हमें एक सेटअप चाहिए। इफेक्टिवली अगर आप इसका चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो 90-91 पे इसका बहुत क्रिटिकल सपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये एनएचपीसी की बात होगी। आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था मुझसे जुबिलेंट फूड के ऊपर। सी आई लाइक दिस कंपनी एक्चुअली बिकॉज जुबिलेंट फूड में जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा बिजनेस है। एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव इट इन माय पोर्टफोलियो क्योंकि मैंने आज तक कभी जुबिलेंट फूड में कभी ट्रेड नहीं किया है, जबकि इसके चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो चार्ट्स आर शोइंग वेरी पॉजिटिव रिटर्न्स। एक पैटर्न होता है डबल बॉटम का, वो डबल बॉटम भी उसने क्रॉस किया है, जिसको बहुत लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं, डब्ल्यू भी इसने क्रॉस कर दिया है एंड अबव 630 इट इज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट। सो इफ यू हैव इट then you can obviously have a stop loss and just enjoy your life and just in case if you don't have in your portfolio आपको उसको लेने का है आगे फ्यूचर में, तो थोड़ी सी क्योंकि इवेंट बेस्ड मार्केट है अभी ये पूरा हफ्ता, तो एक बार थोड़ा देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज्यादा गिरेगा या बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये एफएमसीजी में आ जाता है, ये रेस्टोरेंट है, बेसिकली रेस्टोरेंट चेन पे काम कर रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट यूजुअली नहीं पड़ता है। हाँ, बट ऑब्वियसली ड्यूरिंग बिग इवेंट्स लाइक आईपीएल हो गया या किसी भी तरह का बड़ा इवेंट अपन कुछ इंडिया में करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका बिजनेस और बढ़ जाता है, ये आप सब भी समझते होंगे। नेक्स्ट इज जाफर एंड आर शशांक हैज आस्क्ड मी फॉर डिफेंस कंपनीज HAL, मजगांव डॉक, GRSE, सिजलॉन, इन सब का क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज HAL के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। HAL बिकॉज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, तो मेरे को उसके ऊपर बात करने में बहुत मजा आता है। ऐसा बीच में खबर आई थी कि राजनाथ सिंह जी हैज गॉन टू US फॉर सम काइंड ऑफ ऑर्डर्स, ऐसा रूमर था या खबर ले लो, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव इंडिया में अगर एरोनॉटिक्स कंपनी के ऊपर आप पैसा लगा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और HAL इज वन ऑफ द कंपनी हु इज एक्चुअली मेकिंग द हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स फॉर द आर्मी। मुझे पसंद है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसका सपोर्ट है बहुत बढ़िया वाला 4500 के आजू बाजू, मतलब 4480 के आजू बाजू, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मजगांव डॉक के लिए आई विल सजेस्ट यू, आई हैव जस्ट मेड अ रील ऑन इंस्टाग्राम, कल ही अपलोड हुई है, तो एक बार उसको वहां पे देख लो। यू विल हैव अ क्लियर विजन ऑन मजगांव डॉक ऑल्सो, इवन आई हैव मेंशन्ड द सपोर्ट्स ऑल्सो देयर, तो वो देख लो। GRSE 1740 उसका एक क्रिटिकल सपोर्ट था। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में पूछा भी था, आई हैव मेंशन्ड देम देयर आल्सो, एंड नेक्स्ट इज 1500। अब आप बोलोगे सर यार इतना डिफरेंस क्यों है, इतना लंबा डिफरेंस पे आप 12-12 15% पे दे रहे हो। तो आप एक चीज ध्यान रखो, मैं ये चीज पिछले 5 हफ्ते 6 हफ्ते से कह रहा हूं, जब कोई स्टॉक एकदम से बढ़ जाता है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा, तो उसके पास रहेगा गैप, तो इसमें भी गैप तो रहेगा। अगला लेवल 1500 के ऊपर है और ये लेवल कोई मैं अलग से अपने मन से नहीं निकाल रहा हूँ, इट्स अ फिबोनाची लेवल। अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो टेस्ट दैट लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो GRSE हो गया, मजगांव डॉक, एंड लास्ट वीक विल टॉक अबाउट सुजलॉन। तो सुजलॉन के लिए मुझे एक और पर्सन ने पूछा था कि सर सुजलॉन और आइनॉक्स विंड का क्या करने का, सो I don't have the name right now, no problem. तो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड में इफ यू विल कंपेयर, माय कॉल वुड बी कि आपको क्या लेना चाहिए, तो उस पे अगेन फंडामेंटल एनालिसिस करो। सुजलॉन एक ऐसी कंपनी है जो खत्म हो गई थी नियर टू रिवाइव करके इतने लेवल पर पहुंची है, तो क्या इसका बेनिफिट होगा मार्केट को। ऑब्वियसली 4 रुपए का कंपनी 80 रुपए पहुंच गया है। सिंपली अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरा तो व्यू अगले 10 साल है, मैं और 10 साल इसको रोक सकता हूँ, 5 साल रोक सकता हूँ, जब तक मोदी सरकार है तब तक तो रोक सकता हूँ, तो इसको अभी लेके रख लो, स्टॉप लॉस लगा लो। ये एक मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी कि 65 इसका मोटा माटी एक लेवल है विच इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो अगर वो उधर मिलता है तो दैट इज मोर कंफर्टेबल। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो सहन शक्ति वाला बंदा हूं, मैं आराम से वेट करूंगा, मेरे लेवल पे आएगा तो ही लूंगा, देन आई थिंक 60-65 शुड बी योर लेवल। एंड इफ यू वांट टू जस्ट ऐड ऑन, तो अगर आप 100 लेना चाहते हो तो 10-15-20 ले लो, ताकि 20% लो, ताकि नीचे अगर आता है जस्ट इन केस, क्योंकि अभी इवेंट वाला पूरा मार्केट है ना, एक हफ्ता प्योरली इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट्स का यूज भी तो आना चाहिए। आप बोलोगे अगर बढ़ गया तो, अगर घट गया तो
तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा. आइनॉक्स विंड इज एक्चुअली a bit slow company as compared to what Suzlon is as of now. क्योंकि Suzlon एक अलग ही लेवल पे भाग रहा है. और क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो रिवाइव की है ना कंपनी, और रिवाइवल के बाद दे आर गेटिंग गुड ऑर्डर्स ऑल्सो. सो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए, राइट. सो आई होप कि आज के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए. एवरी डे आई एम गोना गेट यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपने से पूछे, उसके आंसर्स मैं डेफिनेटली दूंगा. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग वीक. एंड लेट्स सी कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है. एंड वील डेफिनेटली हैव वन मोर वीडियो टुमारो ऑल्सो. कल मिलते हैं. जय श्री राम, जय श्री महाकाल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो.